दोस्तों आप लोग का हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल है क्योंकि आज के वीडियो जो टॉपिक कवर करेंगे वो है दोस्तों गोल्डन रूल्स फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। देखिए क्या होता है ना, ऐसे जो स्विंग ट्रेड होता है या पोजिशनल होता है उसमें आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होता। उसमें जहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ या इंडिकेटर की हेल्प से क्या करते हैं आप एक बड़ा प्रॉफिट राइड करते हैं, वहाँ पे इतना आपको दिक्कत नहीं होता है। बट जो इंट्राडे है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। मीन्स कि हमारा प्रॉपर एसएल कहाँ पे होगा, कितना हमें टारगेट लेना है, आखिर किन किन रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारी एक्यूरेसी है वो 80 to 90% हो सके और हम एक अच्छा मुनाफा कमा सके। तो आज यही सब बात आपके साथ में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं रूल नंबर 1 की, जिसमें आता है दोस्तों ऑलवेज ट्रेड विद द ट्रेंड। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि आपको जब भी ट्रेड करना है ना तो ट्रेंड के साथ में कीजिए। मीन्स कि आज का ट्रेंड यदि पॉजिटिव है तो हमें क्या करना है, हमें बाय करके चलना है। यदि आज का ट्रेंड निगेटिव है तो हमें शॉर्ट सेल करके चलना है। ठीक है, ये नहीं कि हम अगेंस्ट द ट्रेंड चलते हैं। कहा जाता है कि ट्रेंड इज फ्रेंड। इस मार्केट में क्या आपका ट्रेंड ही आपका फ्रेंड है। यदि आप उसके अगेंस्ट में चलेंगे तो आपको नुकसान ही नुकसान होगा। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए कि आपको जब भी ट्रेड करना है तो ट्रेंड के साथ चलना, ट्रेंड के अगेंस्ट पे नहीं चलना है। आपको मार्केट देखो, ओवरऑल मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, बट आज यदि मार्केट अप ट्रेंड में है तो हम आज के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, बाय का ट्रेंड लेंगे। यदि मार्केट ओवरऑल क्या है दोस्तों, ओवरऑल आपका बाय में है बट आज मार्केट सेल में है तो हम क्या करेंगे, आज दोस्तों बेच करके चलेंगे, तभी हमें मुनाफा आएगा। आपको इस चीज़ का दोस्तों एग्जांपल के साथ में समझाते हैं। यहाँ पे आपको समझाएंगे, थोड़ा सा ले चलते हैं चार्ट पे, और ये देखो निफ्टी के चार्ट से आपको समझा देते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे मार्केट यहाँ से गिरता हुआ आ रहा था तो हमने यहाँ पे क्या क्या सेल किया। ठीक है, यहाँ पे मार्केट दोस्तों क्या हो रहा था, गिरता हुआ आ रहा था, ये देखो आप यहाँ पे फॉल हो रहा था तो हमने यहाँ पे बेचा। ठीक है, बट ओवरऑल मार्केट क्या था, ट्रेंड आपका निगेटिव था तो हमने यहाँ पे सेल किया। बट यहाँ से दोस्तों क्या हुआ था, नेक्स्ट डे यहाँ से मार्केट हो गया पॉजिटिव तो हमने नेक्स्ट 2 डेज क्या किया, बाय करके चले। ठीक है, तो ओवरऑल तो सेल में है बट यहाँ पे मार्केट इंट्राडे में बाय था दोस्तों, तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे बाय करके चले, सेल नहीं किए। फिर सेल कहाँ किए, सेल ऑन राइज। जब भी आपका मार्केट ओवरऑल डाउन ट्रेंड में रहेगा तो आपको क्या करना है, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी यूज करनी है। जब भी मार्केट ओवरऑल आपका अप ट्रेंड में रहेगा तो आपको बाय ऑन डिप करके चलना होता है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा टाइम फ्रेम कॉम्बिनेशन था कि ओवरऑल मार्केट यदि डाउन ट्रेंड में है बट इंट्राडे में पॉजिटिव है तो आपको पॉजिटिव लेके चलना है। ठीक है, यदि मार्केट ओवरऑल दोस्तों यहाँ देखना, ओवरऑल मार्केट अप ट्रेंड में होगा, ठीक है, बट नेक्स्ट डे यदि ये थोड़ा डाउन ट्रेंड में होगा, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बेच करके चलना होता है। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट, ये पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे सेकेंड पॉइंट की, ऑलवेज इंटर इन ट्रेड अकॉर्डिंग टू कैंडलस्टिक पैटर्न, नेवर ऑन इंडिकेटर। इसका मतलब क्या हुआ, समझिएगा ध्यान से। ठीक है दोस्तों, इस पॉइंट को ना आप लोग ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमेशा कहा जाता है कैंडलस्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंग आप किसी भी ट्रेड में एंट्री बनाइए। एक कहावत आप सुने होंगे, इस मार्केट में यूज होता है, भाव ही भगवान होता है। दिस इज फैक्ट। ठीक है, प्राइस, ठीक है, प्राइस आपका क्या, वही दोस्तों आपका भगवान होता है। आपको प्रॉपर जो एंट्री बनानी है ना वो आपको प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, मीन्स कि कैंडलस्टिक के अकॉर्डिंग एंट्री बनानी है। किसी इंडिकेटर को आपको यूज नहीं करना है एंट्री के लिए। ठीक है, क्योंकि आपको इंडिकेटर का मतलब क्या होता है समझिए। इंडिकेटर मतलब ये होता है कि आपको इंडिकेट करता है, वो हो सकता है आपको अर्ली इंडिकेट करे और लेट से भी कर सकता है। ठीक है दोस्तों, जहां तक बात करें इंडिकेटर की तो इसकी एक्यूरेसी आपको सिर्फ 20 to 30% होती है। बट यदि कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करेंगे तो इसकी एक्यूरेसी कितनी होती है, 60 to 70% होती है। तो क्यों नहीं हम 60 to 70% साथ में जाएं, जो हम दोस्तों यहाँ 20 से 30 के साथ में जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इससे बेटर आपको क्या चीज़ है, कैंडलस्टिक के साथ में चलना। मीन्स कि कभी भी यदि आपको ट्रेड के अंदर एंट्री बनानी है तो आप कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज़ करेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाएंगे, देखिएगा चार्ट पे। कल ही क्या हुआ दोस्तों, यहाँ देखिएगा निफ्टी में क्या हुआ, यहाँ पे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या हुआ था, एक बाय पैटर्न फॉर्म हुआ था। ठीक है, यहाँ पे इसको कहते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखना ये क्या था, आपका मॉर्निंग स्टार पैटर्न था। ड्यू टू दिस पैटर्न बहुत ही अच्छा मूवमेंट हमें अपसाइड देखने को मिला और हमने यहाँ पे बाय करके अच्छा मुनाफा कमाया था। ठीक है, आपको इंडिकेटर लेट से बताता है ना, कोई भी चीज़ आपको लेट से, इंडिकेटर दोस्तों ये आपको लेट से बताया, इससे पहले आपको ये बता दिया।
कि आपको एंट्री कहाँ पे करनी है। तो आपको इंडिकेटर को यूज़ करनी है कैसे, एज ए प्रॉफिट राइडिंग। ठीक है, आपको ये भी समझा देते हैं हम इसके ऊपर। दोस्तों MACD ऊपर एक वीडियो बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, उसमें बताएं कंप्लीट प्रॉफिट राइड करने के लिए आप कैसे यूज़ करेंगे। ऐसे यहाँ बता देते हैं, यदि आप इसके अकॉर्डिंग करते, एंट्री आपको पहले दे दिया बट ये एग्जिट यहाँ पे आपको दे दिया, ठीक है। बट यदि आप इंडिकेटर का यूज़ करेंगे कैंडल्स के साथ में, तो आपको जो एक्यूरेसी मिलेगी, मतलब आपका जो प्रॉफिट राइडिंग का कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगा। आपको दोस्तों 1:5 तक का ये दे सकता है। आप देख सकते हैं अभी तक आपको एग्जिट नहीं करवाया है, मीन्स कभी भी इसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड के अंदर बने हुए हैं, ठीक है। तो कंप्लीट ये क्या गया, प्रॉफिट आपको राइड करवाया। तो इसलिए कभी भी जो आपको ट्रेड के अंदर एंट्री बनानी है वो कैसे बनानी है, वो आपको ऑलवेज दोस्तों कैंडलस्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंग, भावी भगवान है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये भी, ऑलवेज यूज ए स्ट्रिक्ट SL, डोंट बी इमोशनल। दोस्तों देखो क्या होता है ना, आपको ये जो मार्केट है ना, इसमें दोस्तों इमोशन काम नहीं करता है। आप सोचोगे कि नहीं मेरा नुकसान हो रहा है इतना बड़ा, मैं क्यों काटूं अपने ट्रेड को, तो आप बहुत बड़ा नुकसान में और भी चले जाएंगे। आप लॉस को क्या करेंगे ना दोस्तों, आप लॉस को कैरी करते चले जाएंगे। आपको ये नहीं करना है। यदि आप गलत ट्रेड में एंट्री बना लिए हैं तो आपको वहाँ पे अपने ट्रेड से एग्जिट ले लेना है। यदि आपका SL कट हो गया, आप निकल जाओ। SL हिट मतलब आप क्या करना, आपको प्रॉपर वहाँ से एग्जिट ले लीजिए। दोबारा जब वो पैटर्न बनाएगा, दोबारा एंट्री देगा, देन आपको अपने ट्रेड के अंदर एंट्री बनानी है और वहाँ से एक अच्छा प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको अपने इमोशन से काम नहीं करना है। आपको यदि लगता है यहाँ जैसे SL हिट हुआ आप निकल जाओ, ये नहीं कि SL मतलब हटा देते हैं और ठीक है इसको होल्ड कर लेते हैं, नहीं, ये नहीं करना है। और दूसरी बात, आपको ट्रेलिंग SL का भी यूज़ आप कर सकते हैं। ट्रेलिंग SL लगाओ अपने प्रॉफिट को राइड करने के लिए, ठीक है, एक ये भी होता है। इसके बाद दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट और पॉइंट है यहाँ पे बताना चाहेंगे, ये है आपका ओवर ट्रेडिंग, अवॉइड ओवर ट्रेडिंग। इसका मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं इंट्राडे में, ट्रेड पे ट्रेड, ट्रेड पे ट्रेड, ट्रेड पे ट्रेड करते चले जाते हैं। होता क्या है, जब आप ट्रेड करने बैठते हैं तो जैसे 1-2 ट्रेड गलत निकल गया, आप कर लिए, फिर आप सोचते हैं कि अरे चलो ये ट्रेड का लॉस है, वो दूसरे से मतलब लॉस को रिकवर कर लेंगे। इस चक्कर में क्या होता है, आप और भी ट्रेड करते चले जाते हैं, ठीक है। आपको ओवरऑल नेगेटिव, उस दिन तो नेगेटिव ही मिलेगा आपको। यदि आप एक बार दोस्तों दिमाग घूम गया तो आपका नेगेटिव होना फिक्स है। ओवर देखो अपना एक रूल बनाओ, मेरे को ओवर ट्रेड नहीं करना, मेरे को दिन का 3-4 ट्रेड मिल गया इनफ होता है, 3 से 4 ट्रेड इनफ है दोस्तों, ठीक है। प्रॉपर कैंडलस्टिक पैटर्न को फॉलो करना है, आपको 3 से 4 ट्रेड करना है, इसका आपको ट्रेड नहीं करना, आप ट्रेड बंद कर दो, क्योंकि इसी में आपको ना बहुत अच्छा मिल जाएगा। दूसरी बात, यदि आप ओवर ट्रेड करते भी हैं, आपको एक अच्छा प्रॉफिट आ गया, उसके बाद ही दोस्तों तो हमेशा सोचो मेरे को घर ना कुछ लेके जाना है, मेरे को इस मार्केट से कुछ लेके जाना है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं, जैसे आप मान के चलो आज आपने 10,000 रुपये आपका अर्निंग हो गया, ठीक है, आपने 10,000 रुपीज़ आज बना लिया। अब जब आप 5th मतलब जैसे 3 से 4 आपने कर ली, ठीक है, यदि आप 4th ट्रेड के अंदर एंट्री बनाते हैं, देन आपको क्या करना है, आपको जो SL लगाना है वो स्टॉप लॉस इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। मीन्स कि मेरे को इसमें से बचाना है भाई, मेरे को 8,000 रुपये घर लेके जाना है, सिर्फ रखेंगे लास्ट टाइम हम 2,000 का SL रखेंगे, ये नहीं कि हम इसमें रख दे पूरी 10,000 का SL, 8,000 का SL। क्यों भाई, क्यों रखूँ, इतना मेरे को क्यों देना है मार्केट को? मार्केट से पैसे मेरे को लेके जाना है, दे के नहीं जाना है। और ये मेरी मेहनत की कमाई है, मैंने 3 से 4 ट्रेड में इस पैसे को निकाला है। तो 5th ट्रेड में आप सोचो कि मेरे को थोड़ा सा और आ जाए तो ठीक है, नहीं जाए भी तो मेरा थोड़ा सा जाए, इसका सर्टेन परसेंटेज जाए, और घर से तो कुछ जाए ही नहीं। तो आपको क्या करना है, ओवर ट्रेडिंग को हमेशा अवॉइड करके चलना है। लास्ट दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है वो है लॉस और प्रॉफिट मैक्सिमम 2% ऑफ योर कैपिटल। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके रिस्क मैनेजमेंट का, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इसमें देखो आपको क्या करना है बताते हैं दोस्तों। जैसे आप 1 लाख रुपए का फंड लेकर के आप मार्केट में आए हो, ठीक है, आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट आपको खुद सोचना है। मेरे को इस फंड को इस तरह से यूज़ करना है कि मेरा जो टोटल आज का दोस्तों देखो प्रॉफिट जितना हो चलेगा, बट नुकसान मेरे को 2% से एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए मेरे कैपिटल का। अब 1 लाख का 2% कितना हो गया, 2,000 हो गया। मीन्स कि आज मेरे को मैक्सिमम लॉस जो होगा ना, मैं इंट्राडे में 2% ज़्यादा नहीं कर सकती हूँ। सिंपल फंडा है,
2% ज़्यादा हम कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप यदि ज़्यादा करोगे मैक्सिमम तो दोस्तों ये स्लोली आपका कैपिटल पूरा खत्म हो जाएगा, आपका रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं होगा। रिस्क मैनेजमेंट इस मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जब आप ट्रेड करते हैं ना तो हमेशा अपने क्वांटिटी पे पकड़ बनाओ। मीन्स कि जैसे आप मान के चलो, जैसे आप 50 क्वांटिटी लेते हो, ठीक है। जैसे आपको देखो आपको क्या होगा इसमें ना, जैसे आपको ट्रेड बनाते हैं आपको सिर्फ प्रॉफिट दिखता है, आप क्या करते हैं 100 पीस ले लेते हैं, सोचते हैं अगर 10 रुपये ये ऊपर चला जाएगा तो मेरे को कितना हो जाएगा, 1000 रुपये आएगा, ठीक है। आप ये नहीं सोचते कि यदि ये 10 रुपये नीचे आएगा तो मेरे को क्या होगा, 1000 रुपये जा सकता है। आप अपने आप से पूछो, क्या मैं इस चीज़ के लिए रेडी हूँ कि 1000 रुपीज़ मेरे पॉकेट से आज चला जाए, ठीक है। आप पहले पूछोगे, यदि आपका अंदर से आता है कि मतलब आपको यदि लगेगा ऐसा कि यस मैं ये कर सकता हूँ, मेरे को 1000 जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, देन क्या करेंगे आप, देन आप ये लेंगे। बट जैसे आपके मन से अगर नहीं 1000 नहीं, मैं इस ट्रेड के अंदर ना सिर्फ 500 रुपये का नुकसान कर सकती हूँ, ठीक है, ये आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, तो आपका क्वांटिटी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। आपका कैपिटल दोस्तों इस मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, पैसा बनाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पैसे को बचाना। आपका कैपिटल रहेगा तभी तो आप फर्दर ट्रेड कर पाएंगे, कैपिटल ही नहीं रहेगा तो ट्रेड कहाँ से कर पाएंगे। तो ट्रेड को मतलब अपने कैपिटल को बचाना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो आप करेंगे क्या, आपको क्वांटिटी के ऊपर में पकड़ होगा। ऑप्शन और फ्यूचर में तभी ट्रेड करोगे आप जब आपका टेक्निकल मजबूत होगा। जब तक टेक्निकल स्ट्रांग नहीं होगा, प्लीज़ सारे लोगों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे ऑप्शन फ्यूचर में, ठीक है। हमेशा सोचो आप कि मेरे कैपिटल का क्या है, 2% से मैक्सिमम लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रॉफिट को आप राइड करो विथ ट्रेलिंग एसएल के साथ में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था आपका, ठीक है। तो दोस्तों अभी हमने जितना भी पॉइंट समझाया है, आई होप आप लोग को सारा समझ में आ गया होगा और आप इसी डिसिप्लिन के साथ में आप आगे ट्रेड करेंगे। दोस्तों आशा करते हैं आज के वीडियो से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यदि इस रूल्स को फॉलो करते हैं डिसिप्लिन वे में तो क्या होगा, एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो ऐसे ही इसको फॉलो कीजिए। और साथ ही दोस्तों कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेरी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप लोग वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।